जी, तो अब आ जाते हैं क्लास हम सेकंड पार्ट की तरफ। हम कर रहे हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कहाँ से स्किप किया था वही मैंने लिखा हुआ है, और अभी हमने ये दो बड़े बड़े इंटेग्रल सॉल्व करने हैं। गोल है हमारा इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये यहाँ पे अब इनको ये अलग से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम अलग से सॉल्व नहीं कर रहे। मैं आपको डायरेक्ट इसके फार्मूले लिखवाती हूँ। आप ये दो फार्मूलाज चेक करें। पहला देखिए कि आपके पास अगर इस तरह की सिचुएशन हो, यू स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर डी यू, तो ये आपने ये बाय फार्मूला ये इंटेग्रल सॉल्व होने के बाद 1/4 पाई ओवर अल्फ़ा क्यूब अंडर रूट के बराबर आएगा। ठीक है। और दूसरा देखिए सेकंड फार्मूला है कि अगर आपके पास हो एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर डी यू, और ये आपके पास आएगा 1/2 पाई ओवर अल्फ़ा अंडर रूट, ये इसके बराबर आएगा। अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, और आप देखिए कि हमने यहाँ पे कैसे अप्लाई करने हैं। पी स्क्वायर और ई रूट में माइनस अल्फ़ा पी स्क्वायर पे हम ये यू स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे वाले इंटीग्रल पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। दोनों को अप्लाई करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब अगर मैं ये अप्लाई करने लगी हूँ इस पे, और आप देखिए कि क्या बनता है। ये 1/2m, ठीक है। और ये बाय फार्मूला किसके बराबर होगा? 1/4 पाई ओवर अल्फ़ा क्यूब अंडर रूट, ठीक है, ये वाला फार्मूला। और ये नीचे वाला फार्मूला ये किसके बराबर होगा? इसके हाफ पाई ओवर अल्फ़ा अंडर रूट। तो यहाँ पे मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाती हूँ। सिमिलरली ये आप बीटा वाला आपके पास आ जाएगा, ये एक, और प्लस बीटा वाला m मेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, और ये आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर वाला। इस पर हम ये लगाएंगे 1/4 पाई ओवर बीटा क्यूब अंडर रूट, और डिवाइडेड बाय 1/2 पाई ओवर बीटा, ठीक है। ये अब आपने दोनों टर्म सॉल्व करनी। अब मैं इनको इरेज करने लगी हूँ, क्योंकि अब हमें ये फ़िलहाल, हाँ जी बेटे आपका ये लीजिए, अच्छा वो ले लें आप। तो अब हम इसको देखें, सॉल्व करें। ये 1/2m 1/4 पाई ओवर अल्फ़ा क्यूब अंडर रूट, इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल अल्फ़ा ओवर पाई अंडर रूट। तो इसमें देखिए अब ये 2 से 2 कैंसिल, 1/4m, और ये अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा क्यूब अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसको अब यहाँ तो नहीं, ये नीचे आना चाहिए था मुझे 4m, ये अल्फ़ा यहाँ से स्क्वायर, तो अब ये अंडर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये आपके पास 1/अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपने इसको सॉल्व कर लेना है m मेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 और 1/4 पाई ओवर बीटा क्यूब अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा ओवर पाई अंडर रूट, और इसको आप सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा हाफ m मेगा नॉट स्क्वायर और 1/4 पाई ओवर बीटा क्यूब। ये 1/4 तो इसमें नहीं आता, ऐसे आता है, ठीक है। 1/4 बाहर आना है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा ओवर पाई अंडर रूट। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा m मेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये आ जाएगा बीटा ओवर बीटा क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, और ये 1/बीटा, ठीक है। दूसरी तरफ अब देखिए कि इसको हमने कैसे करना है। 1/4m, और जो अजम्पशन हमने की हुई थी कि 1 अल्फ़ा किसके बराबर है, अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर था, 1/2m kbt, ये हम वापस पुट करते हैं। 1/4m और अल्फ़ा 1/2m kbt के बराबर, और ये किसके बराबर बनेगा, नज़र आपको आ रहा है जी, आ रहा है नज़र। तो ये आ जाएगा जी 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 गुड,
वेल डन, शाबाश। और भी करें, अभी मामा भी लेक्चर दे रही ना, आप देखो यहाँ पे लेक्चर क्या कर। हाँ जी। अच्छा, इसको अब मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, ठीक है, 2m kBt पे। अब ये m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 4 के साथ, और ये आपके पास क्वांटिटी क्या बचेगी, kBt/2। सो फाइनली वी रीड द कंक्लूजन, वी रीड द सोल्यूशन ऑफ द इंटेग्रल। और ये इतने बड़े सारे इंटेग्रल का सोल्यूशन हमारे पास बहुत छोटा सा है। सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे, बीटा की वैल्यू आप पुट करें और ये भी आपके पास आ जाएगा, प्लस यहीं पे मैं लिखती हूँ kBt/2। तो अब मैं ऊपर वाला सारा ये सोल्यूशन जो है वो सॉल्व इरेज करने लगी हूँ, क्योंकि अब तकरीबन हम रिजल्ट पे पहुँच चुके हैं। जी जी, कर दिया नहीं चुप करके बैठते हैं, चुप करते हैं, जब मम्मा पढ़ा रही होती है ना तब चुप करते होते हैं। हाँ जी, चुप करते, उसमें आप नजर आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया, अब हमारे पास ई की एवरेज वैल्यू ई बार किसके बराबर आ गई है, kBt/2 प्लस kBt/2, और ये 2 kBt/2, और ये आपके पास एनर्जी की एवरेज वैल्यू kBt आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास सॉलिड में, एक तो आपने ये कंसीडर करना है कि जो एटम है, क्योंकि वो ऑक्सीलेट कर रहा है तो वो वन डायमेंशनल नहीं है बल्कि 3 डायमेंशन में ऑक्सीलेट कर रहा है। एक तो आपने ये आपके पास वो बिहेव कर रहा है लाइक 3 हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स की तरह, और दूसरा आपने ये, अगर वो 3 हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह एक एटम बिहेव कर रहा है तो हाँ, हमारे पास टोटल एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी, 3 kBt। और अब कंसिडर करें कि आपके पास n एटम्स हैं। इफ़ देयर आर n एटम्स इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, देन क्या होगा, टोटल इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। अब 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस के साथ टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3n kBt, ठीक है। ये आपके पास, या हम इसको ये लिख सकते हैं 3RT, क्योंकि ये NKB जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या R के बराबर है। इसकी वैल्यू आप देख लीजिएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है वो आप यहाँ पुट करेंगे। अच्छा, अभी बहरहाल हमने इसको मज़ीद जब सॉल्व करना है, अब हमने इसकी स्पेसिफिक हीट फाइनली कैलकुलेट करनी है। वो किसके बराबर आ जाएगी, बाय फार्मूला CV इज़ इक्वल टू पार्शल E ओवर पार्शल T, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3R आ जाएगा, और 3R का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक हीट आपके पास कांस्टेंट आई है, और अगर आप इसको R की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइनली आपके पास आ जाएगी 5.96 कैलोरीज पर मोल और केल्विन। तो ये वही वैल्यू है जो कि प्रिडिक्ट की गई थी, क्लासिकली प्रिडिक्ट की गई थी। ये वो कि स्पेसिफिक हीट किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आपके पास कांस्टेंट आती है 3R के बराबर। आपको याद होगा यहाँ पर मैंने एक कर्व बनाई थी इस तरह से, और 3R के ऊपर ये 3R है, CV है, टेम्परेचर है, और यहाँ से कर्व आपके पास ये 3R को अप्रोच करती है, जहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाती है। तो अब ये कर्व जो है हायर टेम्परेचर्स पर तो आपको सही रिजल्ट दे रही है कि कर्व एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच कर रही है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, इस रीजन पे तो एज इट इज़ अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है कि यहाँ पर तो टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट का कोई ना कोई रिलेशन है जो यहाँ पे शो हो रहा है, और ये रिलेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा कि यहाँ पे तो ये इंडिपेंडेंट शो हो रही है टेम्परेचर पे। तो ये एक ड्यूबियस किस्म का रिज़ल्ट था। इस पे अभी मज़ीद कैलकुलेशंस और मज़ीद अजम्पशन की ज़रूरत थी कि कोई अजम्पशन चेंज करके अगर हम ये रिज़ल्ट के लोअर टेम्परेचर पर भी हमारी कर्व एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के साथ मैच कर जाए। यहाँ देखिए, अगर T 0 हो रहा है तो क्लासिकली स्पेसिफिक हीट भी 0 हो रही है, लेकिन ये रिज़ल्ट यहाँ शो नहीं होता। यहाँ ये शो हो रहा है कि हर टेम्परेचर के ऊपर और हर सॉलिड का स्पेसिफिक हीट 5.96 या 3R कांस्टेंट ही रहेगा। इस लॉ को, ये लॉ था ड्यूलॉन्ग एंड पीटेट का, इसको ड्यूलॉन्ग और पीटेट लॉ भी कहते हैं। अब ये है कि कुछ एलिमेंट्स के लिए ये लॉ भी फेल हो गया, ये नहीं बता सका मुख्तलिफ टेम्परेचर या 300 केल्विन इवन के रूम टेम्परेचर के ऊपर भी ये स्पेसिफिक हीट कुछ सॉलिड्स की सही कैलकुलेट नहीं कर सका।
However, this law found to be in good agreement with the experimental values obtained for many solids. बहुत सारे solids के लिए इसने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ इसकी वैल्यूज़ मैच हुई और रूम टेम्परेचर पर भी मैच हुई, लेकिन क्या हुआ कि लो टेम्परेचर पर ये स्पेसिफिक हीट को लो टेम्परेचर के ऊपर या ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर ये स्पेसिफिक हीट को ज़ीरो दिखाने में नाकाम हो गया। और ये अभी भी यहाँ मतलब कि कुछ रिज़ल्ट हमारे रह गए जो कि प्रूव नहीं हो सके। स्पेसिफिक हीट का लो टेम्परेचर के ऊपर बिहेवियर इस लॉ से शो नहीं हो सका, क्लैरिफाई नहीं हो सका, जिसकी वजह से एक नई थ्योरी भी आई इसके बाद, जो कि आइंस्टाइन ने कुछ अजम्पशंस की और एक स्पेसिफिक हीट की एक नई थ्योरी दी। वो थ्योरी हम कल पढ़ेंगे और देखेंगे कि आइंस्टाइन ने क्या अजम्पशन ली और उससे हमारे स्पेसिफिक हीट के रिजल्ट क्या आए या क्या शो हुए।